हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स जोन। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। राइट तो अभी तक हमने ये सीखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें पोस्ट होती है, बट एक्चुअली जो चीज़ें हम सीखते हुए आ रहे हैं ना पार्ट टू पार्ट करके, आज उसके लिए हमारी जो वीडियो बनने जा रही है वो पूरी तरह से कंप्लीट आपको कर देगी। राइट अब शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको 1 साल का, और इसमें से आपको चीज़ें उठाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर पोस्ट करनी है। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका और कुछ नहीं होता, एनपीओ का कैश अकाउंट होता है, यानी कि इसके अंदर आपकी कैश एंट्रीज ही होगी। तो लेकिन कैश एंट्री के साथ साथ आपके इस अकाउंट में अगर आपने कोई एसेट भी कैश में खरीदा है तो वो भी होगा। तो हमें इसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारा खर्चा है या इनकम है और कौन सी चीज़ बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बस इसी के लिए ये वीडियो आज के हम लेकर आए हैं, ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंसिएशन करनी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी क्वेश्चन का ईयर होगा जिस साल में वो खत्म हो रहा होगा, चाहे वो 20 हो, 21 हो, 22 हो, वो ईयर आप यहाँ पे लिख देंगे। एज पर आर क्वेश्चन इट इज 31 मार्च 2021, तो वो हम लिख देंगे 31 मार्च 2021। आगे बढ़ते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर नाम में इनकम पहले दिखता है, लेकिन डेबिट साइड में हमेशा हम खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम, इसीलिए आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट यानी कि राइट साइड में लिखेंगे इनकम अकाउंट। शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड के साथ। देखिए, रिसीट्स मतलब जो भी पैसा बिजनेस के अंदर आया। सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 1,80,000। ये और कुछ नहीं है, ये आपके कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि खर्चों में काउंट नहीं होता, इसीलिए इस अकाउंट का पार्ट नहीं है। आगे सब्सक्रिप्शन आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। जो हमारे एनपीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम का सोर्स होता है, उसका नाम होता है सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे मेंबर्स हमें हर साल देते हैं। और हमें टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन दे रखी है एज पर द क्वेश्चन, इट इज 9 लाख। पुट कर देंगे इनकम साइड पे। आगे बढ़ेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, वो बिक गया, उसके बिकने का रिलेशन इनकम में नहीं होगा। हाँ, अगर हमें उससे कुछ प्रॉफिट या लॉस होता तो हम उसको यहाँ पर लिखते, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू नहीं दे रखी, इसीलिए प्रॉफिट लॉस हमें नहीं पता, तो इसको अब हम बैलेंस शीट के अंदर के लिए छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। यहाँ देखिए, ओल्ड फर्नीचर कितने का बिका? 30,000 एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, लेकिन नीचे ब्रैकेट में उसकी बुक वैल्यू दे रखी है, इट इज 40,000, यानी कि 40 की चीज़ 30 में बिकी। फायदा हुआ या नुकसान? ऑब्वियसली लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम अपने खर्चों में इंक्लूड करेंगे। इसको अब हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ है आपको? 10,000 का, वो हम एज इट इज अपने एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। डोनेशन आपकी नॉर्मल इनकम में आती है, जो कि हम इनकम साइड में लिख देंगे। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी डोनेशन होती है वो आपकी इनकम होती है। 10,000। आगे बढ़ेंगे। अब सारी हमारी रिसीट साइड खत्म हो चुकी है, अब एक्सपेंडिचर वाली साइड यानी कि पेमेंट वाली साइड को उठाते हैं। सबसे पहले आपको दे रखिए सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ये तीनों ही आपके खर्चे हैं, तो इसको यहाँ पर लिखते चलेंगे। 2 सैलरीज 4,80,000। आगे बढ़ेंगे। रेंट, 2 रेंट कितनी है? 50,000। आगे चलेंगे। 2 स्टेशनरी भी आपका एक तरह का खर्चा है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, इट इज़ 20,000। उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा डिफेंस बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड आपके एसेट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ना कि खर्चों की तरह। तो हमने वो खरीदे हैं इसलिए कैश अकाउंट में आया है, लेकिन हम उसको खर्चों में नहीं लिख सकते, तो वो बैलेंस शीट का पार्ट है, उसे बैलेंस शीट में ले जाएंगे बाद में। आगे फर्नीचर अगेन आपका एसेट है, उसे हम बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब बैलेंस शीट में किस तरह पोस्ट किए जाते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सीख रहे हैं, तो उसी के चीज़ों पे फोकस करेंगे। आगे देखिए, बाइसाइकिल भी आपका एक तरह का मोटरसाइकिल या वैन्स की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, यानी एसेट की तरह। और उसके बाद आपका
कैश का बैलेंस कैरेड डाउन 2,40,000, वो भी आपके कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो यहाँ के लिए हमारे पास इतने ही सफिशिएंट आइटम्स थे, वो हमने पोस्ट कर दिए। अब क्या काम रह गया, अब टोटलिंग का। देखिए इनकम साइड मुझे बड़ी दिख रही है, तो मैं इसका टोटल कर देती हूँ 9,10,000, और यही सेम टोटल आपका इस साइड आ जाएगा 9,10,000। अब क्या रह गया, अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर अगर आपके डेबिट साइड पे आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, यानी कि सरप्लस। देखिए एनपीओ है इसीलिए वो प्रॉफिट नहीं कमाती, लेकिन उसको सरप्लस के नाम से दिखाती ज़रूर है, राइट। और अगर ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट में आ रही होती तो आप लोग जानते हैं लॉस यानी कि डेफिसिट होता। लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो कुछ छोटा पड़ रहा है और राइट साइड का बड़ा पड़ रहा है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर सरप्लस लेफ्ट में आ रही है, जो कि है 3,50,000, राइट। इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स भी आती हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी आप क्या करेंगे, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेकिन इसके अंदर सिर्फ छोटा सा चेंज क्या है कि ये यूथ क्लब का 2018 का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साल बदल के 2018 कर देंगे। मैंने बताया था जो भी साल का रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है वही हम यहाँ पे साल बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बच्चे जो है एडजस्टमेंट देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो फिर इसीलिए एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एक शुरू करते हैं। देखिए जब भी आपके आगे एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप रिसीट पेमेंट नहीं पढ़ेंगे, आप एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि किस किस में हमें एडजस्ट करके चलना है, राइट। यहाँ पर आपके सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 16,200। देखिए मैंने जब आपको पीछे सब्सक्रिप्शन के पॉइंट्स कराए थे तो मैंने कहा था कि ये सब्सक्रिप्शन आपको वर्किंग नोट में ज़रूर काम आएगी, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए नॉर्मली हम जो करते थे ना उसके अंदर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों सालों की अलग अलग दे रखी है, यानी कि 16-17, 17-18 और 18-19 तीनों की अलग अलग दे रखी है। तो आप क्या करो, इजी रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर यानी 17-18 की उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, ताकि आपको पिछले वालों के दोनों के एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका काम ऑलरेडी कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे 60,000 हमें लास्ट ईयर में यानी कि करंट ईयर में 17-18 में रिसीव हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि इस 60,000 में स्टिल 16,200 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इन द एंड। याद आ गया, आउटस्टैंडिंग इन द एंड 16,200। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 16-17, यानी कि 1,200 रुपये अभी भी पिछले साल की एरियर है। तो उसको क्या करेंगे हम, जो पिछले साल की एरियर है हम उसे कर देंगे डिडक्ट, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग विच इज 1,200, राइट। तो जब हम नेट कैलकुलेट करेंगे वही वाला आपका अमाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर जाएगा, विच इज 75,000, राइट। ये जब भी हम इनकम में एंट्री करेंगे तो यहीं से ये अमाउंट उठाकर पोस्ट कर देंगे, हमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगनिंग एंड एट द एंड। तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको क्या कराया था, स्पोर्ट्स मटेरियल की कंज्यूमेबल वैल्यू निकालनी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल का छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ये आपका स्टॉक अकाउंट बना देते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जिसे हम क्या बोलते हैं 3,000, और बैलेंस कैरेट डाउन दे रखा है यानी क्लोजिंग बैलेंस
4500। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीट एंड पेमेंट में मिली तो उठाकर यहाँ पोस्ट कर देंगे ताकि हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में। डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी भाई? फर्नीचर की वैल्यू आपको दे रखी है रिसीट में, चलिए बाद में कर लेंगे जब हमारे पास आएगा, अभी हम क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले रिसीट साइड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो इसको हम कहाँ भेजते हैं? बैलेंस शीट में, यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का तो हम ऑलरेडी सारा हिसाब किताब कर चुके हैं, चलिए लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 और सीधा वो अमाउंट उतार देंगे जो हमने कैलकुलेट किया 75,000। आगे बढ़ते हैं। डोनेशंस, ब्रैकेट में बिलियर्ड टेबल। देखिए, जब भी आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न से डोनेशन मिले तो उसे हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में। राइट, जनरल डोनेशन होती तो यहाँ ज़रूर आती। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस, ये तो यहीं पर आएगी, बाय एंट्रेंस फीस। कितनी है एंट्रेंस फीस हमारी? 1100। और लास्टली सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन भी आपकी एक तरह की इनकम है, इसको लिखते चलेंगे सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। कितनी है ओल्ड मैगजीन्स की इनकम भाई? इट इज़ 450, तो इसे भी यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। चलिए, रिसीट साइड खत्म, अब पेमेंट पे आ जाते हैं। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनमें कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो सीधे सारे अमाउंट्स हम पोस्ट कर देंगे। राइट, टू सैलरी 31,500, टू पोस्टेज 1250, टू रेंट 9,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। आगे बढ़ते हैं। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए ये वही स्पोर्ट्स मटेरियल है जिसके लिए मैंने यहाँ पे अकाउंट खाली छोड़ा था। अब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया? परचेज करा। कैसी परचेज हुई है? कैश परचेज हुई है। तो जहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसके साथ में हम क्या करेंगे? टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। याद आ गया कैश परचेजेस कितनी है? इट इज़ टोटल 11,500। तो जब हमारे पास ये टोटल लेफ्ट साइड का आ गया है, अब हम इसका टोटल करेंगे। इट इज़ नाउ 14,500। इसमें से 4,500 माइनस करा तो हमारा जो ये 10,000 बैलेंसिंग फिगर आई, इस अमाउंट का हम कहाँ पोस्ट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और ये 10,000 हमारी कंज्यूमेबल वैल्यू आ गई जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे 3,100 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसके बाद बात करेंगे फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017। देखिए, फर्नीचर आपने साल के बीच में खरीदा, अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम बच गया? ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो डेप्रीसिएशन लगने वाली थी यहाँ पर फर्नीचर में, जो मैंने कहा था बाद में करेंगे, ये सिर्फ 6 महीने के लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है। लगा देते हैं 20,000 पर कितने परसेंट डेप्रीसिएशन बोली है भाई? 10% बोली है, वो भी 6 मंथ्स की। तो 1/2 यानी कि 1,000 रुपीज़ आपके डेप्रीसिएशन के आ गए। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 1,000। ठीक है, लास्ट आइटम आपका रिसीट एंड पेमेंट के अंदर हमें दिख रहा है, क्या है ये? टू बाय 10% इन्वेस्टमेंट जो कि 1 अक्टूबर 2017 में खरीदी है। कितने की? 70,000। देखिए, अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है 70,000 की, डेफिनेटली इसका 6 महीने बाद हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। तो वो हमें मिला नहीं है, वो हमारी अक्रूड इनकम है। बट क्योंकि हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं एनपीओ के अंदर, तो उस इनकम को हम यहाँ पर शो करेंगे, चाहे वो हमें
अभी तक मिली हो या ना मिली हो। तो इनकम साइड में हम एक और चीज़ शो करेंगे, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका 6 मंथ्स के हिसाब से आप लगा लीजिए 70,000 पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 70,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, इंटू 6/12 यानी कि आपका 3,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है, राइट। अब आपके सारे आइटम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब वही वाला काम कि टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड मुझे बड़ी दिख रही है, जो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा उसे हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। देखते हैं कितना बन रहा है आपका टोटल, 75,000 प्लस 1100 प्लस 450 यानी कि आपका 80,050 रुपीज़ बन रहा है। और डेबिट साइड के टोटल को जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा फाइनली बनेगा टू सरप्लस, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है 10,200, राइट। इस तरह से आपका ये पूरी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसके अंदर बैलेंस शीट के साथ पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।